नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों। आज आप पढ़ेंगे विदाई संभाषण। श्री बाल मुकुंद गुप्त जी द्वारा एक कृति लिखी गई जिसका नाम था शिव शंभू के चिट्ठे। ये विदाई संभाषण उसी का पार्ट है। विदाई संभाषण क्या होता है? जब किसी की विदाई होती है, जब कोई किसी और देश में जाता है या कोई पद छोड़कर जाता है या रिटायर होता है, या फिर जैसे आपके स्कूल में 12th क्लास पास करके स्कूल छोड़कर जाती है तो उनकी विदाई समारोह होता है। उस विदाई समारोह में उनके प्रति कुछ बातें कही जाती है, उन्होंने क्या क्या अच्छे काम किए, क्या बुरे काम किए, उनकी चर्चा होती है, तो वो विदाई संभाषण होता है। यहाँ पर लेखक ने विदाई जब लॉर्ड कर्जन की हो रही थी, लॉर्ड कर्जन भारत में इंग्लैंड के वायसराय थे, जो यहाँ के कर्ता धर्ता थे, काम देखते थे। वो एक बार भारत आए, काफ़ी लंबे समय तक रहे और उन्होंने भारत के लोगों पर, भारतीयों पर बहुत अत्याचार किए। लाइक प्रेस पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया ताकि प्रिंट मीडिया के माध्यम से एक भारतीय के विचार दूसरे भारतीय तक ना पहुँचे, एक राज्य से दूसरे राज्य तक ना पहुँचे। उन्होंने कई तरह के टैक्स, लगान वगैरह भारतीयों पर लाद दिए थे, काफ़ी परेशान किया था। तो तब वो इंग्लैंड चले गए वापस। तो भारतीय नहीं चाहते थे कि वो वापस फिर से भारत आए, लेकिन वो आए, फिर से उनकी नियुक्ति हो गई। और नियुक्ति हुई, उसके बाद उनकी विदाई किस प्रकार हुई दूसरी बार, वो आज आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं, माय लॉर्ड, आपके शासनकाल का इस देश में अंत हो गया। आप इस देश से अलग हो गए। संसार में हर बात का, हर चीज़ का अंत होता है और आपके शासनकाल का भी अंत होता, चाहे आप एक बार कल्पना के अनुसार इसको चिरस्थायी यानी लंबे समय तक स्थायी मान लेते, किंतु इतनी जल्दी आपका समय पूरा हो जाएगा ये ना आपने सोचा था, ना भारतीयों ने सोचा था। ठीक है, आगे कहते हैं कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच भी तीसरी शक्ति है, ये मुझे आज पता लग रहा है, जिसने आप पर काबू पा लिया। तीसरी शक्ति यानी इंग्लैंड में चलने वाली सत्ता। उसके बाद कहते हैं बिछड़न समय, सेकंड पैराग्राफ पर देखिए, बिछड़न समय बड़ा ही करुणा उत्पादक होता है। देखिए लेखक ने ऐसा क्यों कहा? देखिए जब भी कोई व्यक्ति हमसे दूर होता है, बिछड़ता है, कुछ समय हमारे पास रहने के लिए आता है और फिर उसके बाद जाता है, तो उसके जाने पर दुख तो होता ही है। फिर उसके बाद कहते हैं, माय लॉर्ड, आपके दूसरी बार इस देश में आने पर कोई भी भारतवासी खुश नहीं था, लेकिन जब आप जा रहे हैं तब हर भारतवासी दुखी है। कोई नहीं चाहता था कि आप दोबारा भारत में आए, और आ गए हैं तो जल्दी जाने की कल्पना कर रहे थे, लेकिन आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद यानी दुख उनको हो रहा है। इसलिए बिछड़न का समय करुणा उत्पादक होता है। यहाँ पर सब बैर भाव आपने जो भी भारतीयों के साथ किया वो सब भूलकर यहाँ के जो लोग हैं उनके हृदय में शांत रस का आविर्भाव यानी शांत रस की उत्पत्ति हो रही है। लोग शांत हैं, दुखी हैं। अब इस बात को कि जो बिछड़न का समय होता है वो करुणा उत्पादक होता है, इसका देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर आगे दिया गया है तीसरे पैराग्राफ में। माय लॉर्ड का देश देखने का इस दीन ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ। वो कह रहे मैंने तो आपका कभी देश नहीं देखा, इसलिए मैं नहीं जानता आपके यहाँ बिछड़ने के समय लोगों की कैसी भावनाएं होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ, हमारे देश में पशु पक्षियों के बिछड़ने पर भी लोग उदास होते हैं। एक बार शिव शंभू के पास 2 गायें थीं। एक अधिक बलशाली थी और कभी कभी अपने सींगों से टक्कर मार के दूसरी कमज़ोर गाय को गिरा देती थी। अब यहाँ पर बलशाली गाय की तुलना की गई है लॉर्ड कर्जन से और कमज़ोर गाय की तुलना की गई है भारतीयों से। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी गई, दान दे दी गई। शिव शंभू ने दान में दे दी। देखा कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई, वरन वह उस दिन भूखी खड़ी रही, चारा छुआ तक नहीं। माय लॉर्ड, जिस देश के पशुओं के बिछड़ते समय यह दशा होती है तो मनुष्यों की कैसी दशा हो सकती है, इसका अंदाज़ा लगाना कठिन है। आगे लेखक कहते हैं कि देश का प्रधान शासक, देश में जो बाकी प्रधान शासक आए, अंत में उन्हें भी जाना पड़ा। आपका जाना परंपरा है,
आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखांत है, यानी दुख के साथ आपका शासनकाल का अंत हुआ। आश्चर्य की बात तो ये है कि कोई भी नहीं जानता था आपने जिस खेल को खेलना आरंभ किया था उसका दुखांत हो जाएगा। आदि में सुख था, यानी जब आप भारत में आए थे तब आपके जीवन में सुख था, मध्य में सुख था, लेकिन उसका इतना घोर दुख के साथ अंत होगा। घमंडी खिलाड़ी समझता है, जैसे घमंडी खिलाड़ी होता है ना, वो समझता है कि उसको कोई हरा नहीं सकता, वो अपनी लीला दिखाता रहेगा, किंतु पर्दे के पीछे एक और भी लीलामय की लीला हो रही है, यह उसे खबर नहीं होती। उस खिलाड़ी को पता नहीं होता कि हाँ, तेरे से भारी भी या तेरे से बड़ा खिलाड़ी भी तेरे सामने हो सकता है। इस बार बम्बई से उतरकर माय लॉर्ड आपने जो इरादे जाहिर किए थे, आप बम्बई में आए थे, आप जिसको आप मुंबई बोलते हैं आज के समय में, तो मुंबई में जब आप आए आपने अपने आते ही इरादे जाहिर कर दिए थे। ज़रा देखिए तो उनमें से कौन कौन से पूरे हुए। आपने कहा था यहाँ से जाते समय भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊँगा कि मेरे जाने के बाद बड़े बड़े जो लाट साहब आएंगे वर्षों तक उन्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा, वे कितने ही वर्षों सुख की नींद सोते रहेंगे, किंतु बात उल्टी हुई। आपको स्वयं इस बार बेचैनी उठानी पड़ी और इस देश में जैसे अशांति आप फैला चले हैं उसको मिटाने में आपके पद पर आने वाले लाट साहबों को वर्षों लग जाएंगे। और भारतवासियों को गरम तवे पर आपने इस तरह नचाया है जिस प्रकार गरम तवे पर पानी की बूंद को नचाया जाता है, इस प्रकार आपने भारतीयों को नचाया। स्वयं भी खुश न हो सके और यहाँ की प्रजा को सुखी नहीं होने दिया। इसका लोगों के साथ चित्त पर बड़ा ही दुख है। इस बात का लोगों को बड़ा ही दुख है कि हमें तो सुखी रखा ही नहीं, खुद भी सुखी नहीं हो सके। तो इसका नेक्स्ट पार्ट इस चैप्टर का विदाई संभाषण का मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। और अब तक पढ़ाया गया चैप्टर, इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखते रहिए अर्चना हिंदी क्लासेस और शेयर करते रहिए, सजेशन भेजिए, कमेंट करिए और अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।